किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, मगर कोई चेहरा भी तुमने पढ़ा है। मेरा कलम मेरे जज्बात मांगने वाले, मेरा कलम मेरे जज्बात मांगने वाले, मुझे न मांग मेरे हाथ मांगने वाले। ये लोग कैसे अचानक अमीर बन बैठे, ये लोग कैसे अचानक अमीर बन बैठे, ये सब थे भीख मेरे साथ मांगने वाले। किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, मगर कोई चेहरा भी तुमने पढ़ा है। जी हाँ, ये है ज़फ़र गोरखपुरी जी मरहूम, जिनका इंतकाल हो गया। आज उन्हीं के बेटे ने यहाँ साहित्य अकेडमी नई दिल्ली और गुड वुमन फाउंडेशन की जानिब से एक सम्पोज़न का अहतमाम मुस्लिम इंस्टीट्यूट में रखा गया था। जैसे कि फ़ैज़ निजात साहब, मुश्ताक़ अहमद सिद्दीकी साहब और इसके साथ जो है नायब सदर शेख अब्दुल्ला साहब और प्रोफेसर दुबैर अहमद साहब, आपको एक ही फ्रेम में सब नज़र आ सकता है। इनको फेलिसिटेट कर रहे हैं गुड वुमन फाउंडेशन के राफ़े सिद्दीकी साहब। और ये ज़फ़र गोरखपुरी जी के बेटे इम्तियाज़ गोरखपुरी जी है, जिन्होंने यहाँ पे एक सिम्पोज़न कलकत्ते में मुस्लिम इंस्टीट्यूट में रखा था। और इस तरीके से सबों को जो है उतरे और मोमेंटो देख के सबों का खैर मकदम किया गया। और इसके साथ जो है मुश्ताक़ अहमद सिद्दीकी साहब ने अपनी सदारती तकरीर की, जो कि मेहमान ख़ुसूसी थे, मिली एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदर भी है। और इसके साथ फ़ैज़ निजात साहब ने भी काफ़ी तकरीर की। अंजुमन इस्लाम के नायब सदर शेख अब्दुल्ला साहब ने पुरकशिश बयान किया अपना, उनके बारे में बहुत सी बातें बताई गई इस सिम्पोज़न में। और मरहूम शायर बेटे इम्तियाज़ गोरखपुरी अपने वालिद साहब का जो तारुफ़ करवा रहे थे, माइक पर जो है उनकी आंखें भर आईं। तमाम लोगों ने वहाँ पे देखा, वो बातें बताते बताते उनके कुछ लम्हों के लिए आंखें जो है उनकी भर आईं और ख़ामोश हो गए थे। और इस तरीके से जो है 2 सेशन चला था यहाँ पे। और इसके साथ जो है जनाब प्रोफेसर दुबैर अहमद सर ने में निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। आपको जैसे कि इस वीडियो में नज़र आ सकता है कि एक ही स्टेज में सब कोई मौजूद थे और मोमेंटो वगैरह पेश किया गया और सब कुछ जो है सबों की तस्वीर खींची गई। ये एक यादगार नमा इम्तियाज़ गोरखपुरी। आइए सुनते हैं कि इन लोगों ने इस मौके पर यहाँ पे क्या कहा। मेरा कलम मेरे जज्बात मांगने वाले, मुझे न मांग मेरे हाथ मांगने वाले। सबसे पहले तो हम शुक्रगुजार हैं इम्तियाज़ गोरखपुरी का कि उन्होंने ये ख्याल अपने जहन में लाया कि इस प्रोग्राम का इनेकाद कलकत्ते में होना चाहिए। और इन्होंने तो बात बता दी थी तकरीर में कि क्योंकि उर्दू अदब में जो काम कलकत्ते में हो रहा है, शायद वो काम मुंबई में नहीं हो रहा है, जो रोज़नामे यहाँ निकल रहे हैं। इसी वजह से उन्होंने यहाँ पर समझा कि यहाँ के उर्दू के शायकीन को ज़फ़र गोरखपुरी जो तारुफ़ के मोहताज कभी नहीं थे, मज़ीद उनको और ज़्यादा रोशनास कराया जाए, लोगों से मिलाया जाए। इसी वजह से प्रोग्राम का इनेकाद यहाँ हुआ। और साहित्य अकेडमी और का प्रोग्राम था ये गुड वुमन फाउंडेशन के इश्तराक से, जो नहायत ही कामयाब प्रोग्राम। और एक तरह से ये जो आज का छोटा सा प्रोग्राम था, लगा ये कुछ सिम्पोजियम नहीं बल्कि इसको आप कुछ और कह सकते थे, क्योंकि लोगों ने मकाले की शक्ल में उनसे मुतालिक बातें की। जो ज़फ़र गोरखपुरी साहब के बारे में जितना मुझे कहना था उतना मैं कह नहीं पाया, क्योंकि वक्त की तंगी है। और ये प्रोग्राम बहुत कामयाब रहा। ज़फ़र गोरखपुरी साहब बहुत अच्छे शायर थे, रियलिस्टिक थे, और उनके बारे में और बहुत सारी बातें हो सकती थी और होंगी। उम्मीद है कि इसके बाद जो कलकत्ते के लोग पहली बार उनसे वाकिफ़ हुए, लेकिन वो सिलसिला रुकेगा नहीं, आगे बढ़ेगा। स्कॉलर इस तरफ मुतवज्जह होंगे। अवामी शायरी है, उसको अवाम के सामने ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए। तो ये उस की तरफ इस बात की तरफ जो है ये प्रोग्राम आज की पहली कोशिश है। उनके बेटे इम्तियाज़ गोरखपुरी को मुबारकबाद देता हूँ। मैं पहले तो बहुत ही शुक्रगुजार हूँ साहित्य अकेडमी का, गुड वुमन फाउंडेशन का, कि जो उन्होंने आज का सिम्पोजियम मुनक्किद किया। और ख़ास मुझे इस बात की और खुशी है कि ये शहर निशात यानी कलकत्ता में हुआ। कलकत्ता वैसे भी अदब का और इल्मी गहवारा है, और मुझे बहुत खुशी हुई है कि आज वालिद साहब को याद किया जा रहा है और 2 सेशनों में याद किया जाएगा। इब्तिदाई इजलास में याद किया, वालिद साहब के दोस्त, उनके साथी, अजीज़ सारे लोग यहाँ मौजूद थे। तो ये मेरे लिए बहुत जज्बाती लम्हात हैं।
साहित्य अकेडमी बड़ी तंजीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, हमारे लिए एजाज़ है कि हम इतनी बड़ी तंजीम के साथ एसोसिएट होकर काम कर रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि साहित्य अकेडमी ने इसको म्यूज़ियम के लिए हमें सपोर्ट किया, और गवर्नमेंट फाउंडेशन जो कलकत्ता की तंजीम है जिन्होंने मिलकर किया, तो दोनों के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद और दोनों के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। नहीं, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि साहित्य अकेडमी ने गुडमैन फाउंडेशन को यह मौका दिया कि उनके साथ मिल के, ये हमारे लिए बहुत एजाज़ की बात है, और कि इंडियन गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम साहित्य अकेडमी है, हम उनके साथ मिलकर एक प्रोग्राम कर रहे हैं, और वो भी जनाब ज़फ़र गोरखपुरी साहब जो एक नामी ग्रामी शख्सियत और एक अच्छे बहुत ही नामी शायर गुज़रे हैं, और जिन्होंने बहुत सारे अशार लिखे हैं, दोहे लिखे हैं, और इसके अलावा जो है बॉलीवुड में बहुत सारे उन्होंने अशार लिखे हैं, जिनके बहुत सारे गाने मशहूर हैं, जिसमें से एक गाना वो शायद आप लोगों ने सुना होगा कि किताबें बहुत सी पढ़ी होगी तुमने, कभी कोई चेहरा भी पढ़ा हो। वो बाजीगर एक फ़िल्म था शाहरुख खान का, उस फिल्म में वो गाना उन्होंने लिखा था। इस तरह की बहुत सारी उन्हें उनके जो हैं खिदमात हैं उर्दू शायरी के इससे मुस्तलिक, और इसके अलावा जो है और भी बहुत सारे खिदमात हैं। मेरे लिए और हमारे लिए, हमारे गुडमैन फाउंडेशन के लिए बहुत ही एजाज़ की बात है कि उनके ऊपर एक सिम्पोजियम होना, वो भी कलकत्ते जैसे शहर में, जबकि वो वास्ता बम्बई से रखते थे। उनके फर्जंद जनाब इम्तियाज़ गोरखपुरी साहब जो है वो भी बम्बई से ताल्लुक़ रखते हैं, मगर उन्होंने हमें मौका दिया, मुझे फ़ोन किया, फ़ोन करके कहा कि हम कलकत्ता में एक सिम्पोजियम करना चाहते हैं और साहित्य अकेडमी के इश्तराक से प्रोग्राम होगा। तो हमारे लिए बहुत ही एजाज़ की बात है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जनाब इम्तियाज़ गोरखपुरी साहब का और साहित्य अकेडमी का, और जितने भी लोग इस प्रोग्राम के पीछे हैं उन सबों का, जो हमारे मेहमान हैं उन सबों का, जो मेहमान जो प्रोग्राम अटेंड करने हैं उन सबों का भी, और आप सबों का भी कि आप लोगों ने हमारे इस प्रोग्राम को कवर करके हमारी इज़्ज़त अफजाई की है। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे सबसे बड़ी बात तो खुशी इस बात की हो रही है कि ज़फ़र गोरखपुरी की हयात और ख़िदमात के लिए इस शहर ने बहुत सही फ़ैसला किया है। ताख़ीर से ही हुआ लेकिन बहुत ही बेहतर किया है, और मुझे खुशी इस बात की है कि इस प्रोग्राम के लिए, इस मजलिस के लिए मैं बम्बई से आया हूँ, मेरे साथी जो है वो दिल्ली से आए हैं, कोई रांची से आया है, कोई गया से आया है। ये बताता है कि यहाँ अदब की महफ़िलें मुनक़िद होती रहती हैं, और ये ज़मीन जो है बहुत ज़रख़ेज़ है, और खुश आइन बात यह है कि आने वाली नस्लें इस तरीके की प्रोग्राम के इनेकाद से बहुत कुछ सीखेंगी, और हमारी ज़बान और अदब के ताल्लुक़ से बहुत ज़्यादा फ़ाल हो सकती हैं। और मुझे खुशी है कि कम से कम ये कि आने वाली नस्लें जो है वो बहुत ही मुस्तफ़ीद होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया।